प्रियो, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा कौन है। एक छोटा सा वीडियो है, होप आप इससे ब्लेस रहे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कई बार चर्चेस में वो सिर्फ सोचते हैं कि पवित्र आत्मा एक सामर्थ है, सिर्फ संडे पे चंगाई चमत्कार के लिए हमें पवित्र आत्मा होना, सिर्फ अन्य भाषा के लिए हमको पवित्र आत्मा होना। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ के काम है, वो पवित्र आत्मा के वरदानों के काम है, लेकिन वो पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा एक सामर्थ नहीं है, वो एक व्यक्ति है। लेकिन हाँ, पवित्र आत्मा अपने सामर्थ को भी अपने लोगों को देता है, और उससे पहले कि आपका वो इस्तेमाल उसकी सामर्थ्य में वो करे, वो चाहता है कि आप उसको व्यक्तिगत रूप में भी जाने। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि ये बातें जो तुमको आज कठिन लग रही है, एक दिन एक सहायक आएगा और वो सहायक तुमको मेरी सारी बातें स्मरण दिलाएगा। और यही पौलुस भी कहता है कि पवित्र आत्मा तुमको परमेश्वर की गहरी बातें प्रकट करता है। और जो भी यीशु पे विश्वास करता है, बाइबल कहता है, गलातियों की किताब में ऐसा कहा है इन द बुक ऑफ गैलेशियंस, दैट व्हेन यू बिलीव्ड अपॉन जीसस, जब तुमने यीशु पे विश्वास किए, तुमने पवित्र आत्मा को विश्वास के ही द्वारा पाए हैं। जिसने भी यीशु पे विश्वास किया, जो भी यीशु के पीछे चलता है, आप प्रभु के वरदानों में नहीं चल रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। नहीं प्रियो, यीशु मसीह जब मृत्यु में से जी उठा, बाइबल कहता है यूहन्ना 20:22 में कि उसने अपने श्वास को अपने चेलों के ऊपर फूंका और उसने कहा कि तुम अभी पवित्र आत्मा को पालो। इसका मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की सांस है। पेंटिकुस्त के दिन के पहले ही उन्होंने पवित्र आत्मा को पाए। कई लोग को लगता है पवित्र आत्मा पेंटिकुस्त के दिन आया। नहीं प्रियो, पेंटिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा नहीं आया। आप ध्यान से पढ़े, यूहन्ना 20:22 में यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा को तुम पालो। उसने श्वास लेके कहा रिसीव द होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा व्यक्ति था, वो परमेश्वर की श्वास है जो परमेश्वर ने आदम को दिया था जब उसने आदम को बनाया और बोला ये सांस है। और बाइबल कहता है कि मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। और उसके बाद परमेश्वर ने आदम से कहा जब तू पाप करेगा तू मरेगा। लेकिन आदम की वो शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा था, वो आदम से कह रहा था जिस दिन तू पाप करेगा मेरा आत्मा तेरे अंदर से निकल जाएगा। आदम का उसी दिन उसके पाप के कारण मृत्यु आया। इसलिए बाइबल रोमियो में कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन वही पवित्र आत्मा को यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के बाद फूका और वापस अपने चेलों से कहा कि पवित्र आत्मा को अभी स्वीकारो। वही पवित्र आत्मा ने आपके अंदर अनंत जीवन लाया है। वही पवित्र आत्मा, पौलुस कहता है कि मसीह का मन है। मैं आपको बताने पाऊँ, आपके अंदर अनंत जीवन, आपके अंदर मसीह का मन, आपके अंदर मसीह पे विश्वास करना, आपके अंदर पाप का बोध लाना, ये सिर्फ पवित्र आत्मा ही ला सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पवित्र आत्मा का व्यक्ति है, वो आपको गहरी बातें प्रकट करता है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा के सामर्थ में क्या फर्क है। पवित्र आत्मा का जो सामर्थ है वो आपको एक विटनेस, आपको एक गवाह बनाने के लिए आया है। और बाइबल में यीशु ने प्रेरितों के काम के 1:8 में कहा कि जब पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम मेरे गवाह यरूशलेम, जुडिया, समारिया और दुनिया के छोर तक के बनोगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर इसलिए आया है ताकि आप यीशु मसीह का एक गवाह अपने जीवन में बन सके। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें पवित्र आत्मा व्यक्ति की जरूरत है। जो आप में से जिसने भी यीशु को स्वीकार किया, आपने उसको पा लिए है। लेकिन दूसरा है कि हमको यदि यीशु मसीह के लिए एक गवाह बनना है, हमको उसके सामर्थ की भी जरूरत है। सिर्फ उसकी इनड्वेलिंग प्रेजेंस नहीं, सिर्फ उसकी अंदर बसने वाली हमको उपस्थिति नहीं, लेकिन ऊपर में बसने वाली उपस्थिति भी होना। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से अपने बचपन से भरा था, लेकिन यरदन नदी से जब यीशु मसीह निकला, बाइबल ऐसा कहता है कि ही वॉज फिल्ड विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर गया। फिर यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री किया। यदि आप मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, पहले आप पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर जाए, क्योंकि सिर्फ जब आप पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरोगे तभी बाइबल कहता है कि आप परमेश्वर के लिए एक गवाह बनोगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब जो देख रहे हैं, आप प्रभु से मांगे
प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर। यीशु मसीह ने कहा, दुष्ट पिता जानता है कि अपने बच्चों को अच्छी चीजें कैसे देना, तो कितना तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको पवित्र आत्मा से भरेगा यदि तुम मांगोगे। मैं चाहता हूं कि आप में से जब सब जो देख रहे हैं, आप पवित्र आत्मा के सामर्थ को अपने जीवन में रिसीव करें। खुदावन, आप पवित्र आत्मा के सामर्थ से हमको भर दे। आमीन। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप जो देख रहे हैं ये वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।